हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एशियन ड्रामा जंक्शन। फ्रेंड्स, अगर आपने इस कहानी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं कहूँगी पहले आप जाकर वो देख लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर मीनू का पैर फिसल रहा है और वो नीचे गिरने लगती है और तीनों बैंड मेंबर्स उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मीनू चर्च के गार्डन में खड़ी है और टाइक्विंग, जियांग और जेरेमी उसके चारों तरफ हैं। इन तीनों ने व्हाइट क्लॉथ्स पहने हुए हैं और मीनू को वो तीनों एंजल्स लग रहे हैं जिनकी स्टैचूज चर्च में गार्डन में लगी हुई है। फिर मीनू सपने में देख रही है कि वो इन तीनों के साथ लेटी हुई है और ये उसके लिए हेवन जैसा है। तभी उसकी आंख खुलती है और वो करवट लेती है तो सच में वहाँ वो तीनों उसे सोए हुए दिखते हैं। वो घबराकर बाहर आ जाती है और सोचने लगती है कि रात को मैं यहाँ वापस कैसे पहुँची, क्या हुआ होगा। वो याद करने की कोशिश करती है, तभी उसे याद आता है कि वो नशे में इन तीनों के ऊपर गिर रही थी। और उसके बाद जब वो अपने होठ पे लगी चोट को देखती है तो उसे आगे का इंसिडेंट भी याद आता है कि वो जिसके ऊपर गिरी थी उसको उसने एक्सीडेंटली किस कर दिया था और उस बंदे को भी चोट लगी होगी। वो सोचने लगती है कि पता नहीं मैंने इन तीनों में से किसे हर्ट किया, अब क्या होगा। अगर टाइक्विंग हुआ तो मैं तो गई। वो गॉड से प्रे करने लगती है कि काश ये सब एक सपना ही हो। तभी उसके कान में जेरेमी की आवाज पड़ती है जो ये पूछ रहा था कि तुम्हारे लिप्स ठीक हैं। मीनू उसके आगे अनजान बनकर ये शो करती है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। वो सोचने लगती है कि रात को कहीं यही तो नहीं था जिसके ऊपर मैं गिरी थी। जेरेमी उसे डांटने लगता है। वो कहता है कि जब तुमसे संभाली नहीं जाती तो इतना पीने की क्या जरूरत थी, तुम्हारी वजह से दूसरे लोगों को भी सफर करना पड़ता है। मीनू जेरेमी से माफी मांगती है और बोलती है कि वो सब एक एक्सीडेंट था। इस पर जेरेमी कहता है कि सॉरी मुझे नहीं, उसको कहो जिसके ऊपर तुम गिर गई थी। मीनू के अंदर जाने के बाद जेरेमी यहाँ सोच रहा है कि इसके गाल इतने सॉफ्ट क्यों लग रहे हैं। अब मीनू अंदर आती है तो जियांग उसे उसके हैंगओवर के लिए टी ऑफर करता है। जियांग के जेस्चर्स देख के मीनू को लगता है कि शायद वो जियांग ही है जिसे मैंने किस कर दी थी। वो उससे सॉरी बोलने लगती है। तभी जेरेमी वहां आकर उस पर चिल्लाने लगता है कि मैंने तुम्हें माफी मांगने के लिए भेजा था और तुम यहाँ चाय पीने बैठ गई। इस पर मीनू धीरे से कहती है कि मैं वही तो कर रही थी। जेरेमी बोलता है लगता है तुम्हारा रात का नशा अभी भी नहीं उतरा, तुम्हें जियांग से नहीं टाइक्विंग से माफी मांगनी है, तुम उसके ऊपर जो गिरी थी। मीनू की तो यह सुन के हालत खराब हो जाती है और उसे ये भी पता चलता है कि उसने टाइक्विंग को ना सिर्फ उसके ऊपर गिर के किस कर दी थी बल्कि उसके ऊपर वॉमिट भी कर दी थी। और हमारे सुपर हाइजेनिक टाइक्विंग जी तो इस सदमे से बेहोश ही हो गए थे। जेरेमी उसे कहता है कि तुम्हें नहीं मालूम तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इधर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जो कि टाइक्विंग की फैंस देख रही होती हैं, जिसमें टाइक्विंग और गाओ मिनैन जब बेहोश होते हैं तो जेरेमी और जियांग उन्हें उठाकर कार में डाल रहे होते हैं। ये वीडियो देखकर इन फैंस को लगता है कि टाइक्विंग और गाओ मिनैन की फाइट हुई है और ये गाओ मिनैन बैंड की इमेज खराब करना चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टाइक्विंग अपने रूम में है और अपने लिप्स पर लगी चोट को देख रहा होता है और उसे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसके साथ आखिर क्या हो गया है। वो बहुत गुस्से में होता है और शावर लेने जा रहा होता है। तभी मीनू वहां आके उससे रात के लिए सॉरी बोलती है। वो कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। मीनू कहती है कि इसका मतलब तुम मुझे माफ कर रहे हो ना। टाइक्विंग कहता है कि मेरी इंट्यूशन हमेशा सही होती है, मैं जिन लोगों को पहली बार में पसंद नहीं करता वो लोग हमेशा ही इस तरह की चीजें करते रहते हैं कि मैं उनसे और भी ज्यादा नफरत करने लगूं। और तुम भी ऐसी ही हो, मैं तुम्हें आज कल या कभी भी माफ नहीं करूंगा। वो मीनू को वहां से फौरन चले जाने के लिए कहता है। इसके बाद वो शावर लेने चला जाता है। मीनू अपने साथ जो सेंटेड कैंडल और टी लाई थी वो वहीं टेबल पे रख के जाने लगती है। तभी वो नीचे कैंडल का वैक्स जो गिर जाता है उसको साफ करने के लिए झुकती है तो गरम वैक्स के कारण पीछे पड़े रैक से टकरा जाती है और कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाती है। अब एसी का रिमोट भी नीचे गिर जाता है और एसी का फैन ऑन हो जाता है। वहाँ पर टाइक्विंग के जो पेपर्स पड़े होते हैं वो उड़ने लगते हैं। अब वहाँ पास में कैंडल भी पड़ी हुई है तो अब कैंडल बुझाने का कोई भी तरीका नहीं बचता। तो मीनू के पास यही एक ऑप्शन होता है कि वो अपने मुंह का सलाइवा इकट्ठा करके कैंडल पे फेंकेगी। अब टाइक्विंग जब शावर लेके बाहर आता है तो उसके सामने कुछ ऐसा सीन होता है। अब तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुँच जाता है। वो बोलता है कि गाँव मिनैन तुम अभी मेरे रूम में क्या कर रही थी। वो मीनू की कोई भी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए तैयार नहीं होता और जब मीनू जाने लगती है तो उसे रोक लेता है। इसके बाद वो गुस्से में शेल्फ पे हाथ मारता है तो ऊपर पड़ी एक ट्रॉफी मीनू के सिर पे गिरती है और वो बेहोश हो जाती है।
टाइक्विंग उसे उठाने की कोशिश करता है और वो ट्रॉफी भी उसके हाथ में होती है कि तभी मैनेजर वहाँ आ जाता है। वो सोचता है कि टाइक्विंग ने अपनी नफरत में गांव मिनान को मारने की कोशिश की है। मैनेजर मीनू को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जा रहा होता है तो रास्ते में उसे होश आ जाता है और वो हॉस्पिटल ना जाने के लिए कहती है क्योंकि इससे सबको पता चल जाएगा कि वो एक लड़की है। अब हॉस्पिटल जाने का प्लान कैंसिल हो जाता है और मैनेजर मीनू की खुद ही ड्रेसिंग करता है और उसे उसकी चोट पर लगाने के लिए आइस पैक देता है। तभी टाइक्विंग का फ़ोन आता है तो मैनेजर उसे गुस्सा करता है कि तुम्हारी वजह से गांव मिनैन आईसीयू में है और उसे बहुत चोट लगी है। टाइक्विंग जब गांव मिनैन से बात करना चाहता है तो वो उससे बोलता है कि तुम कैसे हो, कौन से रूम में हो, मैं हॉस्पिटल आया था। मीनू कहती है कि क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी। इस पर वो कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि तुम डायरेक्टर को ये एक्सप्लेन कर दो कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया है। वो लोग जब फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं तभी पीछे से एक स्वीट पोटैटो वेंडर की आवाज़ आ जाती है और टाइक्विंग को यहाँ पता चल जाता है कि वो लोग हॉस्पिटल में नहीं है। जब वो लोग वापस आ रहे होते हैं तो एक रिपोर्टर उनसे इस इंसिडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है और साथ ही मीनू की पिक्चर्स भी लेने की, पर मैनेजर उसे ऐसा नहीं करने देता। पर वो रिपोर्टर फिर भी इस न्यूज़ को बड़ा चढ़ा करके पेश कर देता है कि टाइक्विंग ने ही गांव मिनैन को मारा है। इससे टाइक्विंग की फीमेल फैंस गांव मिनैन के खिलाफ प्रोटेस्ट करती हैं कि उसे अब ये बैंड छोड़ देना चाहिए। मीनू को यह सब अच्छा नहीं लग रहा होता और वो इन फैंस से बात करना चाहती है। तभी मैनेजर उसे रोकता है और अपना कोट उतार कर नीचे फैंस के बीच में ये बोलकर फेंक देता है कि ये गांव मिनैन का है और वो लोग उस कोट का बुरा हाल कर देती हैं। फिर मैनेजर मीनू से पूछता है क्या अब भी तुम जाना चाहती हो, तो वो मना कर देती है। मीनू जब वापस आती है तो जेरेमी उसे गुस्सा करते हुए बोलता है कि गांव मिनैन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और तुमने जो टाइक्विंग के साथ किया वो काफ़ी नहीं था जो तुमने मीडिया को ये भी बोल दिया कि उसने तुम्हें मारा। मीनू कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर वो टाइक्विंग का रूम साफ करने के लिए जाने लगती है तभी जेरेमी उसे पीछे से पकड़कर कहता है कि मेरे सवालों से भागकर मत जाओ। मीनू जल्दी से खुद को उससे छुड़ाती है और कहती है कि मुझे टच मत करो और भाग जाती है। जेरेमी यहाँ कहता है कि ये लड़का इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहा है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। इसके बाद जियांग मीनू के पास आकर उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। फिर वो कहता है कि गांव मिनैन तुम्हारे इस तरह के बर्ताव से ही सबको तुम पर शक हो जाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसकी बातों से मीनू भी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है। इसके बाद वो टाइक्विंग का रूम क्लीन करने के लिए आती है तो उसे वहाँ टाइक्विंग की मॉम की सीडीज का कलेक्शन मिलता है जो खुद भी एक सिंगर हैं और उन दोनों की एक पिक्चर भी मिलती है। तभी टाइक्विंग वहाँ आके उस पर चिल्लाने लगता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना मेरी चीज़ों को छूने से। वो मीनू को अपने रूम से बाहर निकाल देता है और इसके बाद वो डायरेक्टर को मीनू को इस घर से बाहर निकालने के लिए बोलता है और कहता है कि अगर ये यहाँ से नहीं गया तो मैं चला जाऊँगा। ऐसा बोल के वो बाहर चला जाता है। मीनू टाइक्विंग के पीछे जाकर उसे सॉरी बोलती है पर वो उसे गुस्से में बातें सुनाकर चला जाता है। मीनू मैनेजर से कहती है कि अभी तो मुझे यहाँ सिर्फ एक ही दिन हुआ है और ये सब हो गया, टाइक्विंग भी मेरी वजह से चला गया है। इस पर मैनेजर कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। टाइक्विंग तुमसे जितना दूर रहेगा तुम्हारी आइडेंटिटी भी सिक्योर्ड रहेगी। इसके बाद हम टाइक्विंग को और उसकी मॉम को साथ में देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों के रिश्ते कुछ खास ठीक नहीं है और वो अपनी मॉम से सीधे मुंह से बात तक नहीं करता। अब बैंड डायरेक्टर जब एएनजेल ग्रुप के नए इवेंट की अनाउंसमेंट करता है और स्टाइलिस्ट को जल्दी से गांव मिनैन का स्टाइल सेट करने के लिए बोलता है तो मैनेजर इससे टेंशन में आ जाता है। वो सोच रहा है कि मीनू ये सब कैसे मैनेज करेगी, अभी तो वो इसके लिए रेडी भी नहीं है। अब मीनू डायरेक्टर और स्टाइलिस्ट के साथ फोटो शूट के लिए जब जा रही होती है तो जियांग उसे ऊपर से देख रहा होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि जियांग को उसी रात जब वो मीनू को घर ले जा रहा था ये पता चल गया था कि मीनू एक लड़की है। अब जब मीनू का फोटोशूट चल रहा होता है तो जेरेमी और जियांग भी वहां आ जाते हैं और जेरेमी उसे अलग अलग पोजेस के साथ हेल्प करने लगता है। तभी अचानक से वो एक फेक कॉकरोच मीनू के ऊपर फेंक देता है और वो चिल्लाने लगती है और इधर उधर भागने लगती है। इसके बाद वो डर के जियांग को हक कर लेती है। यहाँ जियांग को देखकर लगता है कि उसके मन में मीनू के लिए फीलिंग्स हैं। वो सोचने लगता है कि मुझे अभी क्या हो गया था।
अब मीनू की एक पॉप आइडल बनने के लिए असली ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। एंजल ग्रुप का डायरेक्टर टाइक्विंग से वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है और बात करते करते वो 2 मिनट के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर मीनू और वो स्टाइलिस्ट आ जाते हैं और स्टाइलिस्ट मीनू की ड्रेस ठीक कर रही होती है और उन दोनों के एक्शंस देख के टाइक्विंग पहले तो कुछ और ही समझ बैठता है, पर बाद में उन दोनों की बातें सुन के उसे पता चल जाता है कि गांव में नैन एक लड़की है। वो उनकी बातों को रिकॉर्ड कर लेता है और रिकॉर्डिंग को मैनेजर को देने के लिए होटल से निकलता है। स्टूडियो पहुंचने के बाद टाइक्विंग सबसे पहले मीनू को गले से लगा लेता है और यहाँ वो ये कंफर्म कर लेता है कि मीनू एक लड़की ही है। सब लोग हैरानी से उनकी तरफ देख रहे होते हैं। तभी एक रिपोर्टर यहाँ पिक्चर्स भी ले लेता है। जियांग सोचने लगता है कि क्या टाइक्विंग को सब पता चल गया है। अब टाइक्विंग डायरेक्टर को भी सारी बातें बताने की कोशिश करता है, पर वो कुछ भी नहीं सुनता। टाइक्विंग कहता है कि तुम गांव मिनैन की सच्चाई नहीं जानते, पर डायरेक्टर बिना कुछ सुने ही वहां से चला जाता है। अब मीनू 2nd फ्लोर पे शावर लेने के लिए जाती है, जहां पर जनरली कोई नहीं जाता, पर क्योंकि 1st फ्लोर जहां यूजुअली सब लड़के शावर लेते हैं, आज वहां पानी नहीं है, इसलिए वो सब 2nd फ्लोर पे आ जाते हैं। इधर मीनू जब शावर लेके निकलती है तो वहां पर सब बॉयज आ चुके हैं और अब वो टेंशन में आ गई है कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं। वो मदर मैरी से हेल्प मांगती है कि प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। तभी जेरेमी उसके सामने आ जाता है और इससे पहले कि मीनू कुछ देख पाती, जियांग उसके चेहरे पर टॉवल डाल देता है और उसे पकड़कर बाहर ले आता है। वो कहता है कि अगर तुम यहाँ रहोगे तो मैं शावर नहीं ले पाऊंगा। अब मीनू जब बाहर खड़ी होती है तो टाइक्विंग वहां आकर उसे कहता है कि गांव मिनैन तुम कब तक झूठ बोलोगी, और वो स्टाइलिस्ट के साथ वाली उसे वीडियो दिखा देता है। मीनू शॉक में आ जाती है। टाइक्विंग कहता है कि अब तो तुम गई। मीनू उससे बात करने के लिए उसके पीछे भागती है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, पर टाइक्विंग उसको धक्का देकर लिफ्ट के अंदर चला जाता है और जेरेमी ये सब यहाँ छुपकर देख रहा होता है। वो सोच में पड़ जाता है कि इन दोनों के बीच आखिर हो क्या रहा है। टाइक्विंग जब लिफ्ट में होता है तो मीनू उसके हाथ से फोन छीन के भाग जाती है ताकि वो वीडियो को डिलीट कर सके। टाइक्विंग अपना फोन लेने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। फिर टाइक्विंग उसे रोककर अपनी बातों में उलझाते हुए ये कहता है कि अगर तुम ये वीडियो डिलीट भी कर दोगी तो भी तुम रहोगी तो एक लड़की ही ना। और वो थोड़ा सोच में पड़ जाती है और यही मौका देखकर टाइक्विंग उससे फोन छीनने की कोशिश करता है और इस छीना झपटी में उसका फोन नीचे खड़ी एक गाड़ी के अंदर गिर जाता है। और इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं आगे की कहानी के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।